सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, मैं सत्य प्रकाश आर्य अपने इस YouTube चैनल पर इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और संतों की वाणी में आज प्रसंग है वाणी स्वामी जी महाराज। स्वामी जी महाराज का मतलब है कि ये राधा स्वामी सत्संग वालों की जैसे पुस्तक है, इनका संकलन है। इसमें जितने भी हमारे संत हुए उनका, तो इनके जो मठाधीश होते हैं वो स्वामी जी महाराज उनको कहते हैं। तो उन्होंने अपनी इसमें पंक्तियाँ उन्होंने भी लिखी हुई हैं। तो इसमें देखिए, मेरा अध्यात्म ऐसा है कि मैं कहाँ पे सहमत हूँ और कहाँ पे असहमत हूँ, और असहमत हूँ तो उसका स्पष्टीकरण क्या है, और सहमत हूँ तो उसमें सहमत क्यों हूँ, ये सब चीज़ें मैं विस्तार से बताता हूँ। तो अब इसमें जो है ना, इनके स्वामी जी महाराज ने जो पंक्तियाँ लिखी हैं उन पंक्तियों पे हम गौर करते हैं और कुछ पंक्तियाँ करते हैं। तो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज? करूँ विनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। यहाँ पे क्या परंपरा है? करूं विनती दो जो कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ के हे प्रभु मैं विनती करता हूं, अर्ज सुनो राधा स्वामी मेरी। अब राधा स्वामी, क्योंकि ये पीठ का इनका नाम है, राधा स्वामी एक संस्था है। तो इनके सबसे पहले जो गुरु हुए होंगे राधा स्वामी, शायद उनको कहा होगा। तो ये स्वामी जी महाराज उनको ही संबोधन कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आज हमारी मेरे ग्रुप पे आर्य समाज की तरफ से एक पोस्ट आई है। ज़्यादातर ये जो है ना, मठ, पीठाधीश, पीठ और इस प्रकार के छोटे छोटे मत और पंथ जो बने हैं, इनमें मूल भावना, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं किसी के अगेंस्ट में बात कभी नहीं करता, जो मेरा परिचय है उस प्रकार के स्वभाव से मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो जो मैंने जो सुना है, इस टाइप की संस्थाओं में ज़्यादातर जो मुख्य व्यक्ति होता है उसी को एक तरीके से भगवान का रूप मानते हैं। तो भगवान का रूप जो मैंने बता दिया, भगवान का अर्थ होता है भाग्यवान। परमात्मा का भी अर्थ है बता दिया कि अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये लोग भगवान देखते हैं अपने गुरु में या परमात्मा देखते हैं, तो भगवान का रूप हो गया भाग्यवान, ऐसा भाग्यवान जिसने अपनी आत्मसत्ता को जान लिया। परमात्मा का परम आत्मा, जिसने अपनी परम आत्मसत्ता को जान लिया, वो परमात्मा। तो जो जान गया है वो तो निश्चित तौर पर उसके तुल्य ही उसकी तुलना जैसी होती है, कहने का तात्पर्य है। लेकिन क्योंकि ऐसा व्यक्ति बंधन मुक्त होता है। दरअसल ये सबसे बड़ा स्पष्टीकरण दे रहा हूं मैं इस विषय में, कि ऐसा व्यक्ति अगर चाहे मठाधीश है, चाहे वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, चाहे वो किसी भी प्रकार के संस्थान या संस्था चला रहा है, जो अपने को जानता है, तो जो जानने वाला है वो तो पार निकल चुका है, इस बंधन से, माया जाल से निकल चुका है। तो जो निकल चुका है तो वो मुक्त है, और मुक्त है तो वो बंधन का कारण किसी दूसरे का बन भी नहीं सकता। तो जो कहते हैं ना, इसमें हम उस पीठाधीश को या वो सबसे मुख्य प्रतिष्ठित जो व्यक्ति है किसी भी संस्था का, उसको अगर हम भगवान का रूप दे लेते हैं और वहाँ पूर्णता नहीं है, तो ये दोनों ही बहुत बड़े बंधन के कारण बन जाते हैं। इतने बड़े बंधन के लिए कारण बन जाते हैं कि जन्मों जन्मों तक, जब तक इनमें से एक मुक्त नहीं हो जाता, तब तक दूसरे को मुक्त करा नहीं सकता। और वो उसने भगवान का प्रतीक मानना शुरू कर दिया उसके अंदर, तो ये जुड़ाव हमेशा के लिए हो जाता है, ये जब तक जुड़े ही रहेंगे। और आध्यात्म हमेशा बंधनों से छुड़ाने का मार्ग है, सारे बंधनों से छुड़ाने का मार्ग है। तो मैं तो कहता हूँ कि इसमें जो इस तरह की विनती की जाती है, भगवान का स्वरूप दिया जाता है, तो समझ लो वो व्यक्ति उस दृष्टिकोण से दिया जा रहा है कि उसने अपने आप को जान लिया है।
वो परमात्मा स्वरूप हो गया है। परम आत्मा को जिसने अपने जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया है, तो वो न तो स्वयं बंधन में है और सबके बंधनों को छूटने का कारण तो बन सकता है, लेकिन वो बंधन का कारण नहीं बन सकता। तो जो गुरु परंपरा में कहते हैं ना कि ये जो है ना ये एक तरीके से ढोंग विद्या रचाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये बातें सारी वहाँ पे तो सारी मिथ्या हैं कि अगर व्यक्ति जो जानता है तो वो स्वयं बंधन का कारण नहीं है, तो वो दूसरे को जो उससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो उसको किसी भी रूप में देख रहे हैं, लेकिन वो न तो स्वयं बंधन में है और न उनके बंधन का कारण बन सकता, क्योंकि उसकी बातों से फिर उसको वैसी ही प्रेरणाएं मिलेंगी कि वो जितने भी फॉलोअर्स हैं वो मंजिल को पार पा सकें। सच बता रहा हूँ, तो ये सत्य है। लेकिन जिसमें ईश्वर देख रहे हैं वो व्यक्ति पार निकला नहीं है, तो ये दोनों ही फिर बंध जाते हैं, दोनों ही बंधन में बंध जाते हैं। फिर यहाँ पे ये इल्यूजन काम करता है, इल्यूजन और डिल्यूजन, माया भी अपने जंजाल में उनको फंसा के रखती है, और ये कब तक फंसे रहेंगे कोई नहीं जानता। तो संस्था का पीठाधीश भगवान का रूप कैसे होता है, ये भी मैंने इसीलिए बताया कि क्यों उसको उस रूप में देखते हैं, और अगर जो जानता है तो वो कभी किसी के बंधन का कारण नहीं बन सकता, वो स्वयं भी मुक्त है, दूसरों को भी मुक्त ही कराएगा। यहाँ पे ऐसे समझें। तो करूँ विनती दो कर जोरी, हाथ जोड़ के हे गुरुदेव में विनती करता हूँ, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। अब राधा स्वामी सत्संस्था जहाँ से शुरू हुई है, तो जो सबसे पहले गुरु हुए होंगे, निश्चित तौर पे उन्होंने सत्य को जाना होगा, तभी ये संस्था का निर्माण किया, तभी इतने फॉलोअर बने। तो ये उस तरीके से उनको वो दर्जा दिया जाता है। सतपुरुष तुम सतगुरु दाता। सतपुरुष, सतपुरुष कहते हैं जिसने, जो सत्य से जुड़ा हुआ है, सतपुरुष। पुरुष की संज्ञा आध्यात्म में जहाँ पे भी आती है, पुरुष शब्द की संज्ञा, तो ये पुरुष वो पुरुष होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से संबंध रखता है, जो कॉस्मोस से संबंध रखता है, वो पौरुषीय, इस शरीर का, छोटे से शरीर का पौरुषीय स्वरूप बहुत बड़ा होता है इस ब्रह्मांड के अंदर। छोटे से एक जीव का भी बहुत बड़ा पौरुषीय स्वरूप होता है। तो सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सतगुरु दाता, तुम सतपुरुष हो और सतगुरु दाता, सतगुरु हो, ज्ञान के देने वाले हो, सब जीवन के पिता और माता, और मेरे पूरे जीवन के तो माता और पिता तुम ही हो। अब ये तो कहाँ पे नहीं है इस प्रकार की तुलनात्मक बातें। वेद कहता है, वेद का ऋषि कहता है, त्वम हिन पितावसो त्वम माता सत्कृतो बभूवत, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। सन्नो बंधुर्जनता सविधाता, तुम ही मेरे भाई बंधु हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। विद्या द्रविणम त्वमेव, विद्या का तात्पर्य क्या होता है? गुरु से होता है। गुरु क्या देता है? ज्ञान देता है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव, मेरे तो सब कुछ तुम ही हो। तो उस दृष्टिकोण से अगर हम आध्यात्म को देखें, जिसमें वास्तविक दृष्टिकोण है, चाहे वो व्यक्ति विशेष की प्रवृत्ति है और उस व्यक्ति विशेष में देखते हुए उस परम ब्रह्म के प्रति है, तो वहाँ पे ये गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता होता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, और एक दूसरे से जुड़ने का नहीं, बंधन का नहीं, मुक्ति का कारण होता है। ऐसा संबंध गुरु शिष्य का मुक्ति का कारण होता है, दोनों का ही, गुरुओं का भी और शिष्यों का भी। तो सतपुरुष तुम सतगुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। माता पिता तुम ही हो, क्योंकि सत ज्ञान तुम दे रहे हो। सत ज्ञान वही ज्ञान होता है जो कि मुक्त अवस्था तक ले जाता है हमको। सत ज्ञान वही होता है। सतपुरुष की अवस्था वही अवस्था होती है, पौरुषीय अवस्था, जो सत ज्ञान की अवस्था होती है। दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। दयाधार अपना कर लीजिए, मेरे पर
ऐसी दया, ऐसा धैर्यवान मुझे बनाओ, ऐसी दया करो कि मैं धैर्यवान बनूं और धैर्यवान बन के मैं आपका हो जाऊं। काल जाल से न्यारा कीजिए। काल जाल क्या है? मृत्यु लोक। ये पृथ्वी पे मृत्यु लोक है। सभी जितने भी प्राणी हैं सब मृत्यु लोक के वासी हैं। जन्म मरण के चक्कर में फंसे, कार्मिक अकाउंट जब तक छूटता नहीं है तब तक ये सब मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं हमेशा। लेकिन यहाँ पे क्या विनती की जा रही है? स्वामी जी महाराज क्या विनती कर रहे हैं? ये अपने गुरु से विनती कर रहे हैं, जो सबसे पहले गुरु होंगे शायद, जिन्होंने राधा स्वामी संस्था की स्थापना की थी। हालांकि उनको इसमें उन्हीं का दर्जा दिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग गुरु होते हैं उनको यही दर्जा दिया जाता है। तो अब उसका आधार क्या है ये तो ये गुरु जाने। उन्होंने स्वयं को जान लिया है तो बहुत ही अच्छा, नहीं जाना है तो हमेशा प्रयासरत रहें और वही शिक्षा देते रहें जो उनके गुरुओं ने उनको दी है, तो कल्याण ही कल्याण है। रास्ता है अध्यात्म में, लेकिन हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो बंधन का कारण न बने, मुक्ति का कारण बने। बंधन में तो फिर ये मृत्यु लोक है, पृथ्वी जन्म मरण का चक्कर है, इसमें तो सब फंसे ही हुए हैं। तो दयाधार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। और इस काल जाल से न्यारा कीजिए मतलब इस काल चक्र से मुझे मुक्त करा दीजिए, छुड़ा दीजिए। काल जाल से तभी छूटोगे, सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, सारे कार्मिक अकाउंट से मुक्त हो जाओगे, तभी काल जाल से मुक्ति है, अन्यथा उससे पहले कोई मुक्ति है ही नहीं, बंधन है फिर तब तक। तो काल जाल से न्यारा कीजिए। तो ऐसा गुरु काल जाल से निकल गया है तो निश्चित तौर पर निकाल सकता है। सतयुग त्रेता द्वापर बीता। सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर बीता। काहु न जानी शब्द की रीता। शब्द की रीत किसी ने नहीं जानी। और ये शब्द क्या है? इनमें परंपरा होती है शब्द के, शब्द ज्ञान, शब्द देते हैं शब्द ज्ञान। अब वो किस रूप में देते हैं ये जानते होंगे। उसमें क्या विलक्षणता होती है? शब्द के रूप में बहुत बड़ी विलक्षणता होती है। कहते हैं मंत्र रूप, बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र में, छोटे से बीज मंत्र में बहुत बड़ी क्षमता होती है पार निकालने की। तो बीज मंत्र देते हैं, क्या देते हैं, दीक्षित कैसे करते हैं। कलयुग में स्वामी दया विचारी। कलयुग में, और ये कलयुग जो चल रहा है इसमें स्वामी दया विचारी। हे प्रभु, हे स्वामी, आप ही की दया चाहिए मुझे इस कलयुग में। तो क्योंकि प्रगट करके शब्द पुकारी। प्रगट करके शब्द पुकारी। प्रगट कहते हैं कि मेरे जो है ना, इनसे व्याधियों से परे कर देना, सब मेरे जीवन में काट छांट ला देना। तो प्रकट करके शब्द पुकारी। और शब्द तो ये भी है। गुरु नानक देव ने अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण देखा जाए तो शब्द क्या है? एक ओंकार सतनाम अपने आप में ऐसा शब्द है कि सत शब्द है, एक ओंकार सतनाम। तो प्रकट करके शब्द पुकारी, तो यानी ऐसा शब्द मेरे को दे दिया। मैं तो कह रहा हूँ ओमकार का जाप ही कर लो, सारे शब्द जालों से अपने आप छूटते चले जाओ। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, ये सारे जो है ना शब्द जालों से आपको छुड़ाते चले जाते हैं। जो बंधन है ना हमारे, सारे बंधनों के, ये सत ऊर्जा सारे बंधनों को काट देती है। तो प्रकट करके शब्द पुकारी के शब्द जो है ना, शब्द ज्ञान दे दिया मेरे को, शब्द ज्ञान ले लिया मैंने, गुरु ने शब्द ज्ञान दे दिया। वो क्या होता है शब्द ज्ञान? तो शब्द ज्ञान यही तो होता है। जैसे गुरु नानक देव ने कह दिया कॉमन समझना है तो कॉमन समझ लो कि एक ओंकार सतनाम सबसे बड़ा शब्द ज्ञान है। किसी को, कोई व्यक्ति कहीं से दीक्षित नहीं हो पा रहा, कुछ नहीं है, तो ओम का जाप करने शुरू कर दो। इससे बड़ा शब्द ज्ञान कोई दुनिया में नहीं है। सत्य ज्ञान है, इसकी 100% रिलेवेंसी है, सारे कार्मिक अकाउंट को जो है ना छीण करना शुरू कर सकता है। तो आज ये इन्हीं पंक्तियों के साथ इस प्रसंग को पूर्ण करते हैं। मुझे उम्मीद है चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।